हेलो बच्चों, हम लोग अपने रेडियो एक्टिव डीके वाले टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और उसी पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। हम लोग लास्ट डे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और रेट लॉ पढ़े थे, और उस रेट लॉ में क्या पढ़े थे उसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेट लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी सैंपल है, इफ़ वी हैव अ सैंपल, अगर कोई भी सैंपल है जिस सैंपल में बहुत सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एक सैंपल है और उस सैंपल में बहुत सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके कर रहा है, समय के साथ धीरे धीरे डिके कर रहा है, तो इस सैंपल का जो न्यूक्लियस है, उन सारे न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके का जो रेट है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जिस रफ्तार से वो रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है, वो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर के जो अभी डिके नहीं किए। ठीक है, एन क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो बहुत सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस धीरे धीरे डिके कर रहा है, तो इस सैंपल में जो न्यूक्लियस है उन सारे न्यूक्लियस का डिके करने का जो रेट है dN/dt, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड, जितना न्यूक्लियस बचा हुआ है जो अभी डिके नहीं किया है, उस न्यूक्लियस के संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार? जो सैंपल है, इस सैंपल का जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है, तो उन सारे न्यूक्लियस का जो रेडियो एक्टिव डिके का रेट है, वो रेडियो एक्टिव डिके का रेट प्रोपोर्शनल होता है उस नंबर के, किस नंबर के? तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, जितना एटम या न्यूक्लियस बचा हुआ है, डिके नहीं किया है, उस एटम या न्यूक्लियस के नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग आगे बढ़ाए थे, तो यह था dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, जहाँ हम लैम्डा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था और इसको हम लोग बोलते थे डीके कांस्टेंट, और माइनस यहाँ पर बताता है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे, आगे पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, जब हम इसको फर्दर सॉल्व किए थे तो रिजल्ट आया था n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आया इसमें क्या क्या है? तो पहला चीज़ है t, तो t क्या है भैया? t है मेरा टाइम, लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, n नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस और अनडिकेड एटम, अनडिकेड न्यूक्लियस और अनडिकेड एटम, और n क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t। बोलने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। बोलने का मतलब है कि n नॉट क्या है? इस फॉर्मूला में n नॉट क्या है? तो n नॉट है मेरा डिके होने से पहले सैंपल के अंदर कितना न्यूक्लियस था, वो संख्या है n नॉट। ठीक है, लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। n क्या है? n है t टाइम के बाद इस सैंपल में कितना न्यूक्लियस बचा, वो संख्या है n। ठीक है, डिके होने से पहले जितना न्यूक्लियस है इस सैंपल में उसका नंबर को बोलते हैं n नॉट। लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। और डिके शुरू होने के t टाइम के बाद, डिके शुरू होने के t टाइम के बाद इस सैंपल में कितना न्यूक्लियस बचा, वो संख्या है मेरा क्या? n। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला यूजफुल है क्या कैलकुलेट करने के लिए? ये फॉर्मूला यूजफुल है n कैलकुलेट करने के लिए किसी भी टाइम पर। मतलब ऐसा कि अगर कोई हमको सैंपल दे दिया गया, हमको कोई सैंपल दे दिया गया और पूछा गया कि ये सैंपल, बताया गया कि इस सैंपल में 50,000 न्यूक्लियस है, 50,000 न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसका डीके कांस्टेंट फलाना है, कुछ दे दिया,
और पूछ दिया कि 5 दिन के बाद उस सैंपल में कितना न्यूक्लियस बचा होगा, तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन नॉट के जगह 50,000 डाल देंगे, लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे और टाइम के जगह 5 दिन डाल देंगे। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन। मतलब हमको ये फार्मूला बता देगा कि जिस वो सैंपल जिसमें 50,000 न्यूक्लियस था, 50,000 न्यूक्लियस था और उसका डीके कांस्टेंट फलाना था, उस सैंपल में 5 दिन के बाद कितना न्यूक्लियस बचा होगा। ठीक है, ये फार्मूला उसमें हमको रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस फार्मूले पे, उस समय और बेटर समझ आएगा, उस समय और आज अच्छे से समझ आएगा कि ये फार्मूला का क्या यूज़ है। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीके कांस्टेंट, कि ये डीके कांस्टेंट क्या है, डीके कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग ये डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग को मालूम है, अभी हम लोग पढ़े, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जिसमें t क्या है, टाइम, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, एन नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एट टाइम t। अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें किया जाए कि t के जगह पर 1/λ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इस फॉर्मूला में t के जगह पे 1/λ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो ये आएगा n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ। टाइम के जगह पे 1/λ डाल दिए तो ये लैम्डा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/e। ठीक है, 1/e, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/e इंटू क्या, एन नॉट। ठीक है, और जब हम आपको पहले भी बता चुके हैं e का वैल्यू होता है 2.71, तो 1/e का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.368 या फिर 0.369, आसपास यही आता है, 0.368 या 369 के आसपास आता है राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.368 एन नॉट। ठीक है, 0.368 एन नॉट। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। किस में चेंज करना चाहते हैं, परसेंटेज। ये जो नंबर है 0.368, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ एन नॉट। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, अगर यहाँ नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, क्या हो जाएगा, n/n नॉट इज इक्वल टू 0.368 हुआ ना। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर भी हो जाएगा, तो n/n नॉट इंटू 100, और इधर भी हो जाएगा 0.368 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/n नॉट परसेंट, ये हो जाएगा कितना, 36.8। तो हम यहाँ से लिख देंगे n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ एन नॉट। ठीक है, 36.8% ऑफ एन नॉट। लेकिन हम लोग इतना दिखाते नहीं हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, हम लोग इतना दिखाते नहीं हैं। हम लोग इसको सिंपली इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ एन नॉट। ठीक है, क्या आया सर ये, तो अब देखिए कि जब टाइम के जगह पर हम 1/λ डालें तो n कितना निकल के आया, 36.8% ऑफ एन नॉट। 36.8% ऑफ क्या, एन नॉट। इसका मतलब ये है कि डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है, डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद सैंपल के अंदर केवल 36.8% न्यूक्लियस ही बचा होगा, बाकी सब डिके कर जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम, डीके कांस्टेंट
उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद सैंपल के अंदर केवल 36.8% न्यूक्लियस ही बचा होगा। 100% में 36.8% न्यूक्लियस ही बचा होगा, बाकी न्यूक्लियस डीके कर जाएगा। ठीक है, तब सवाल उठता है 36.8% बचा तो कितना डीके किया? तो अरे भैया शुरू में 100% था ना, उसमें 36.8% डीके कर गया, तो कितना बचा? तो बचेगा हमको लगता है 63.2%। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में 63.2% न्यूक्लियस डीके कर गया। डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में 63.2% न्यूक्लियस डीके कर गया, या ऐसे बोल सकते हैं डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद कितना बचा? 36.8%। दोनों तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको ऐसे एग्जाम्पल के मदद से हम समझा दे रहे हैं, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आया तो, कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर बताएं तो दो तरीके से बता सकते हैं ना, कितना खर्च हुआ और कितना बचा। तो हम देखें कि इतना टाइम के बाद 36.8% न्यूक्लियस बचा और 63.2% न्यूक्लियस मैंने खर्च हो गया होगा। हर शुरू में कंसंट्रेशन 100% था, तो 100% में से बचा कितना? 36.8, मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी डीके कर गया। तो कितना डीके किया? 63.2। तो आप इसको डीके कांस्टेंट को दोनों तरीके से बता सकते हैं, कितना न्यूक्लियस बचा उसके टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कितना न्यूक्लियस डीके कर गया उसके टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलने का मतलब है, हम जैसे डिफाइन किए डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद केवल 36.8% न्यूक्लियस बचा, या ऐसे बोलें डीके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल है जितना समय में 63.2% न्यूक्लियस डीके कर गया। अरे भैया तुम अगर खाना खा रहे हो, या मान लो तुम्हारे पास एक लड्डू का डब्बा है और उसमें 50 लड्डू है या 20 लड्डू है, ठीक है, तुमसे पूछा कि तुम कितना खाया, तो तुम डायरेक्ट बोल सकता है कि हम 10 खाए। या तुमसे पूछा कितना बचा, तो तुम बोल सकता है 10 बचा। बात तो एक क्या ना है। तुमसे कोई तुम 5 खाया, कोई पूछा कितना खाया, तो हम 5 खाए। इसको ऐसे भी बता सकते हैं ना कि हम कितना खाया मालूम नहीं, लेकिन 15 बचा हुआ है। तो बात तो समझ जाएगा ना सामने वाला। तो आप इसको कितना बचा उसके टर्म्स में ही बता सकते हैं और कितना खर्च हुआ उसके टर्म्स में ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो अगला टर्म है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, लाइफ का आधा हाफ लाइफ, फुल लाइफ का आधा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं ना, कि कोई सैंपल है अगर, तो वो सैंपल का में जितना न्यूक्लियस है, कोई सैंपल है और सैंपल में जितना न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का आधा न्यूक्लियस को डीके करने में जितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। मतलब हम हाफ लाइफ ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाफ लाइफ इज दैट टाइम इंटरवल आफ्टर विच नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस लेफ्ट इन द सैंपल इज 50%। हाफ लाइफ उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं जिस टाइम इंटरवल के बाद सैंपल में केवल 50% न्यूक्लियस ही बचेगा, 50% डीके कर जाएगा। जैसे अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है और उसका हाफ लाइफ है उसका हाफ लाइफ है 2 दिन, दो दिन, ठीक है, उसका हाफ लाइफ है 2 दिन, ठीक है। मतलब क्या कि जब वो डीके करना शुरू करेगा तो उसके 2 दिन के बाद उसमें कितना बचेगा? आधा न्यूक्लियस बचा रहेगा। किसी का हाफ लाइफ है 5 घंटा, तो कोई वो सैंपल जब डीके करना शुरू करेगा तो उसके 5 घंटा के बाद उसमें कितना कितना न्यूक्लियस बचेगा? आधा न्यूक्लियस बचेगा। तो हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल के बाद कितना न्यूक्लियस बचेगा? तो 50% न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें t क्या है? टाइम। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। n नॉट क्या है? n नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एट टाइम t टाइम पर कितना न्यूक्लियस बचा हुआ है वो है n। तो अगर हम टाइम को ले लें हाफ लाइफ के बराबर, ठीक है, टाइम को क्या ले लें? हाफ लाइफ के बराबर, तो n कितना बचेगा? तो n बचेगा n नॉट बाई 2,
अरे n क्या है? n है नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो अगर टाइम हम ले लिए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के बाद कितना न्यूक्लियस बचेगा? आधा ही ना बचेगा, तो n का वैल्यू n0/2 हो जाएगा। अब इसको जब हम यहाँ बैठाएंगे, इस चीज़ को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू n0 e⁻ λt। यहाँ बैठाना है हमको, हम बस एक बार और लिख दिए। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे? n के जगह पर लिखेंगे n0/2, n0 e⁻ λ, और टाइम के जगह पे क्या लिखेंगे? t हाफ। तो यहाँ से n0 कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू e⁻ λ t हाफ बचेगा। ठीक है, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/e⁻ λ t हाफ बचेगा। सो 2 इज इक्वल टू e⁻ λ t हाफ। ठीक है, अरे वैसे करोगे तो बचेगा ना, पढ़ोगे 5-6 में। अब इसको थोड़ा सा, अब हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर नेचुरल लॉग है तो जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। ठीक है, और अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो लॉग बन जाता है। तो लॉग है, उस साइड ले जाओगे एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल है उस साइड ले जाओगे क्या बनेगा? लॉग। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा? लॉग। तो log 2 बराबर लैम्डा टी हाफ। अब ये कौन सा लॉग है? दो लॉग होता है ना, एक का बेस e होता है और एक का बेस क्या होता है? 10। e वाले बेस वाले लॉग को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग। ठीक है, और इस नेचुरल लॉग का इसको हम जब आगे लिखेंगे ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। इस नेचुरल लॉग का जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है 0.6931 बाई लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू टी हाफ। आप इसको नेचुरल लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहले आप नेचुरल लॉग को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये नेचुरल लॉग है और ये है लॉग, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग और इसको हम बोलते हैं log टू दी बेस क्या? 10। ठीक है ना। तो अगर हम को लिख ln x दिया हुआ है और हम इसको नेचुरल लॉग से 10 वाले बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। ठीक है, तो अगर हमको दिया हुआ है log 2, तो हम इसको लिखेंगे 2.303 log टू दी बेस 10 इंटू 2, log टू दी बेस 10 2, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, खैर आपको ये मैथ्स और केमिस्ट्री में बताया जाएगा और बताया गया भी होगा। आई होप 11th में जो लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ आया होगा, खास करके इक्विलिब्रियम सब पढ़ते समय। ठीक है, तो टी हाफ जो होगा वो होगा, तो हम लोग को यहाँ से टी हाफ का क्या वैल्यू आ गया? 0.6931 बाई लैम्डा। मतलब अगर हमको लैम्डा मालूम हो, अगर हमको लैम्डा मालूम हो तो हमको हाफ लाइफ निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लैम्डा जान रहे हैं तो हमको हाफ लाइफ निकल जाएगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम के बाद, कितना टाइम इंटरवल के बाद जो सैंपल है वो सैंपल का आधा हिस्सा डिके कर जाएगा और केवल आधा बचेगा, वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक अगला टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। ठीक है, अगला टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक चीज ये डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस लैम्डा e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। कैसे आता है सर? तो हम आपको क्लास 11 में पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएशन में पढ़ाए हैं चेन रूल। ठीक है, उस डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ाए हैं? चेन रूल, और उसी चेन रूल से सॉल्व होकर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? माइनस लैम्डा e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, जो लोग जानते हैं, चेन रूल पढ़े हैं, एक बार निकाल के देखिए आता है कि नहीं आता है।
और मैथ्स में भी तो हमको लगता है डिफ्रेंशिएशन हो गया शायद, तो उसमें भी आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। और जो लोग मैथ बायो वाले बच्चों को हम 11 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो सबसे निकल जाना चाहिए। चलिए, तो एक्टिविटी, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की। सर एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। याद कीजिए, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है dN/dt। dN/dt ये है क्या, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब हमको साइन नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, वैल्यू। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, सो एक्टिविटी हो जाएगा d/dt और n का वैल्यू, n का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो n का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा n = n0 e⁻ λt। पढ़ा है ना भाई, डालो यहाँ, तो n का वैल्यू हम डाल देते हैं n0 e⁻ λt। ठीक है, अब a n0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के कहाँ आ जाएगा, बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻ λt विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। सो a = क्या हो जाएगा, n0 और इसका डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा e⁻ λt। ठीक है, माइनस लैम्डा e⁻ λt, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा n0 e⁻ λt। ठीक है, तो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस माइनस साइन हटा देता है, प्लस साइन हटा देता है, मॉड्यूलस क्या करता है, साइन को खत्म कर देता है, तो क्या बचेगा, a = लैम्डा n0 e⁻ λt। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको देखो ध्यान से, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि n = n0 e⁻ λt, n = n0 e⁻ λt पढ़े है ना, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, n। सो a = क्या हो जाएगा, लैम्डा × n। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा अब यूनिट सब पे डिस्कशन कर लिया जाए, अलग अलग चीज़ का यूनिट। ठीक है, तो पहले तो एक यूनिट हम लोग बात करते हैं डीके कांस्टेंट का यूनिट, डीके कांस्टेंट का यूनिट। तो डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है टाइम इंटरवल का रेसिप्रोकल 1/t, लैम्डा = 1/t। तो टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकेंड, तो लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, टाइम इंटरवल है ना भैया, तो टाइम इंटरवल का क्या यूनिट होगा, सेकेंड। हाफ लाइफ टाइम इंटरवल है, तो इसका क्या यूनिट होगा, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पढ़े एक्टिविटी। एक्टिविटी का जो यूनिट होता है ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, झारखंड बोर्ड में भी, सीबीएसई में, कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का 3 यूनिट होता है, एक होता है बेक्वेरल, स्पेलिंग में गलती हो जाता है कभी कभी, मेरा भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, सही है कि गलत बता दीजिएगा। बेक्वेरल, एक यूनिट होता है क्यूरी, और एक यूनिट होता है रदरफोर्ड। ठीक है, 1 बेक्वेरल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 बेक्वेरल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि अगर किसी सैंपल का एक्टिविटी है 1 बेक्वेरल, इसका मतलब उस सैंपल में 1 सेकेंड में एक न्यूक्लियस डिके कर रहा है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब एक न्यूक्लियस 1 सेकेंड में डिके कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी सैंपल का एक्टिविटी है 1 बेक्वेरल, तो इसका मतलब है कि उस सैंपल में 1 सेकेंड में एक न्यूक्लियस डिके कर रहा है। बाकी 1 क्यूरी 1 रदरफोर्ड, इसका वैल्यू आपको बुक से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, बुक से कैलकुलेट क्या करना है, बुक में कैलकुलेटर रहता है, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे,
थोड़ा थोड़ा बुक भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बुक भी पढ़ना चाहिए। क्या वैल्यू होता है, ठीक है, कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड क्यूरी और कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड रदरफोर्ड, ठीक है। बुक से चेक कीजिए और चेक करके कमेंट में बताइए कितना होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ के बाद इस तरह से हम लोग इसका इस पूरे के पूरे चैप्टर का मैक्सिमम लगभग सारा टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। अब अगला जो 2 वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल पर वीडियो आएगा। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पिछला चारों वीडियो जो रेडियो एक्टिविटी पे आया है उसको समझिएगा। जैसे पहला जो न्यूमेरिकल वीडियो आएगा वो आएगा अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके पे, रेडियो एक्टिव मॉड्यूल 1 और रेडियो एक्टिव मॉड्यूल 2। इस 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके। तो उन्हीं 2 डीके वो 2 वीडियो पर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस 2 वीडियो पर एक न्यूमेरिकल क्लास हो लेंगे हम, ठीक है। और फिर ये रेट लॉ जो पढ़े ना, n = n0 e⁻ λt, फिर डीके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, एक्टिविटी, इन सारे टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल क्लास लेंगे। तो टोटल 2 न्यूमेरिकल क्लास आएगा। एक न्यूमेरिकल क्लास आएगा मॉड्यूल 1 और 2 के ऊपर और एक न्यूमेरिकल क्लास आएगा 3 और 4 के ऊपर। तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बिना थ्योरी जाने अगर न्यूमेरिकल क्लास में बैठिएगा कुछ समझ नहीं आएगा, सब चाइनीज़ लगेगा और वैसे भी अभी चाइनीज़ बैन है। चलिए, थैंक यू।